नमस्कार दोस्तों। आज बीए पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर 17, 22, 23 मॉडल पेपर फर्स्ट है। ये बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और पेपर सेकंड है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पेपर 3 घंटे का होगा। पहली यूनिट में 10 के 10 प्रश्न करने हैं। सेकंड यूनिट में 10 है जिसमें कोई 5 प्रश्न करने 7 नंबर के, और तीसरी यूनिट में 5 में कोई 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित 2 नीति निर्देश तत्वों को लिखिए। मतलब नीति निर्देश तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना, उनमें से कोई 2। फिर है, प्रांतीय स्वायत्तता क्या है। तीसरा है, भारतीय संघीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। चौथा है, 2 मूल कर्तव्य व 2 मौलिक अधिकार लिखिए। पांचवा है, संविधान सभा क्या है। संविधान बनाने वाली जो सभा थी ना, संविधान सभा, और उसके 2 काम थे। एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना और दूसरा था संविधान का निर्माण करना। फिर छठा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता क्या है। सातवां, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। 9-10 एक तत्व है जाती है। 8वां है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की 2 संविवेकी शक्तियां बताइए। 9वां है, भारत में निर्वाचन सुधार के सुझाव दीजिए। और 10वां है, मिली जुली सरकार क्या है। फिर है यूनिट सेकंड, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की व्याख्या कीजिए। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की है। उसका थोड़ा विस्तार से लिखना है। फिर इसका तो है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। और कोर्ट ने यह कहा था कि आप संविधान में चाहे जितना परिवर्तन कर सकते हो संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा है, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को लिखिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है ना, 6 प्रकार के, वो प्रश्न है। फिर इसका अथवा है, केंद्र राज्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली लिखिए। मतलब संसदीय व्यवस्था भारत में किस प्रकार से काम कर रही है, वो लिखना है। फिर चौथा है, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा है, भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। मतलब भारत में जो पार्टी सिस्टम है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पांचवा है, जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब भारत की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। और इसका अथवा है, आतंकवाद पर निबंध लिखिए। और एक भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तो 6 देशों के संविधान अपन पढ़ रहे हैं, तो 6 के 6 देशों के संविधान की विशेषता वाला तो आपको याद करना ही है। फिर है यूनिट 3, तीसरी यूनिट का पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण की कहानी का वर्णन कीजिए। मतलब संविधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और संविधान 26 जनवरी 1950 तक जो बन के तैयार हुआ था ना, वो सब का सब इसमें लिखना है। फिर दूसरा है, मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के, वो विस्तार से हैं। ये बड़े प्रश्न हैं। तीसरा है, संसद के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। चौथा है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है,
भारतीय राजनीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है? जैसे क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद है। ये है मॉडल पेपर फर्स्ट। इन प्रश्नों को आप देख लेना। एक मॉडल पेपर और है सेकंड 17-22-23 मॉडल पेपर सेकंड BA पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस और पेपर सेकंड है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस मॉडल पेपर 2 में जो पहली यूनिट के प्रश्न है ना, छोटे वाले, प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, भारत को, ये पूरी की पूरी याद करनी है। फिर है संविधान संशोधन की 2 विधियाँ। देखो, वैसे संविधान 3 प्रकार, मतलब संविधान संशोधन की विधि 3 प्रकार की है। पहले संसद साधारण बहुमत से, लेकिन उसका अनुच्छेद 368 में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 368 में 2 विधियों का उल्लेख है। संसद, पहली विधि है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन होना, और दूसरी है संसद के विशेष बहुमत, विशेष का मतलब है 2/3 बहुमत, और आधे राज्यों की सहमति, यानी 28 में 14 राज्यों की सहमति। फिर है प्रश्न 3, राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, इन 2 में विशेष शक्तियों का उल्लेख है। फिर चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? मतलब संसद द्वारा पारित किसी कानून को न्यायपालिका उस कानून की न्यायिक समीक्षा करती है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। फिर है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। फिर छठा प्रश्न है गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन का मतलब है लोकसभा के चुनाव के बाद अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कुछ दल मिलके गठबंधन कर लेते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। फिर 7वां है आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? 8वां है नक्सलवाद को परिभाषित कीजिए। 9वां पंथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता एक ही बात है। फिर है 4 राष्ट्रीय दलों के और 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। ये तो पहली यूनिट के हो गए। फिर सेकंड यूनिट में संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? इसका अथवा है 1935 का अधिनियम की विशेषताएं बताइए। अपने वो 29 जो वीडियो है ना, उसमें 1935, 1919, 1945 सारे अधिनियम है, एक बार देख लेना उनको। दूसरा प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, और इसका अथवा है न्यायिक सक्रियता क्या है। सेकंड यूनिट का तीसरा प्रश्न है राज्य विधानसभा का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा इसका क्षेत्रीय दलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है क्षेत्रवाद की प्रमुख चुनौतियां क्या है, अथवा सांप्रदायिकता क्या है। 5वां प्रश्न है नक्सलवाद क्या है, और इसका अथवा है भूमिपुत्र की धारणा क्या है। ये हो गई सेकेंड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में 5 प्रश्न, जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर दूसरा है राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। चौथा भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। और लास्ट प्रश्न है आतंकवाद पर निबंध लिखिए। अब देखो, इसमें भारत के संविधान की विशेषता वाला मैंने प्रश्न नहीं दिया, लेकिन वो याद कर लेना, या तो सेकेंड यूनिट में आएगा या लास्ट यूनिट में आएगा। पेपर 3 घंटे का होगा, और पहली यूनिट में आपको 10 में से 10 प्रश्न करने हैं। सेकेंड यूनिट में अथवा वाले 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें कोई 5 प्रश्न करने हैं, और लास्ट यूनिट में
आपको कोई 3 प्रश्न 15-15 नंबर के करने हैं। ये सेकंड था, फर्स्ट भी मैं जल्दी डाल दूंगा। धन्यवाद।